Hello everyone, welcome to my channel. This video is especially for those students who are going to appear at the final examination of Bihar Board Class 10 2024. This video is the first part of question paper 2022 second sitting. Direction 61 to 67. Choose the correct form of verb. 61. She dash this book. Option A had wrote. Option B write. Option C writing. Opशन डी हैज़ रिटन। सब्जेक्ट के अनुसार टेंस को पहचानते हुए सही वर्ब फॉर्म चुनना है। एक सही है, तीन गलत है। सही विकल्प को चुनते हुए भरें। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए हैड रॉट, हैड प्लस भी थ्री होता तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता। ऑप्शन बी राइट प्लूरल वर्ब है, सी सिंगुलर है इसलिए मेल नहीं खाता है। ऑप्शन सी राइटिंग अकेले कोई अर्थ नहीं रखता। ऑप्शन डी हैज़ रिटन ये सही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए सी हैज़ रिटन दिस बुक, उसने यह किताब लिखी है, सही है इसलिए विकल्प डी आंसर होगा। इन क्वेश्चन 62 आई डैश English for 25 years. Option A am teaching. Option B have been teaching. Option C teach. Option D has been teaching. सही ऑप्शन चुनना है। आपका समय शुरू होता है अब। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने से ही पता चलता है कि इसका आंसर बी होगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। मैं 25 वर्षों से अंग्रेज़ी पढ़ाते आ रहा हूँ। जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और चलते आ रहा हो और आगे भी चलने की संभावना हो तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। इन Question 63. The students dash their dialogues. Option A rehearsing. Option B will rehearsing. Option C are rehearsing. Option D can rehearsing. आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए सिर्फ रिहर्सिंग है, इसका कोई अर्थ नहीं हो पा रहा है कोई टेंस में। ऑप्शन बी विल रिहर्सिंग है, तो पूर्वाभ्यास का काम बाद में तो नहीं होगा, पहले होगा, इसलिए बी नहीं होगा। आर रिहर्सिंग सही है क्योंकि द स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग देयर डायलॉग्स, मतलब विद्यार्थीगण अपने अपने संवाद का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। और ऑप्शन डी में स्ट्रक्चर गलत है, रिहर्सिंग का स्पेलिंग गलत है इसलिए नहीं होगा। In question 64, she was dashed by a dog. Option A bit. Option B bitten. Option C bite. Option D had bit. आपका समय शुरू होता है अब। वाक्य को देखकर ही पता चलता है कि वाक्य पैसिव वॉइस में है और इसलिए इसका आंसर बी होगा। इसमें भीतरी लगता है बीटन। शी वॉज बीटन बाय ए डॉग, उसे कुत्ते ने काट लिया। इन क्वेश्चन 65 राहुल डैश लेट दिस मॉर्निंग। ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी वाज, ऑप्शन डी वर। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए में एम है, राहुल के साथ एम नहीं लग सकता है इसलिए ए नहीं होगा। सुबह की बात हो रही है इसलिए इज़ नहीं होगा। और वेयर
राहुल के साथ सही नहीं होगा कि राहुल सिंगुलर है। यहाँ ऑप्शन सी सही है, राहुल वाज लेट दिस मॉर्निंग। राहुल को आज सुबह में देर हो गई। इन क्वेश्चन 66 वी डैश एट होम 2 weeks ago। ऑप्शन ए वर, ऑप्शन बी वाज, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी आर। आपका समय शुरू होता है अब। वी सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वाज और इज नहीं हो सकता है। अगो से सूचित होता है कि बीते समय की बात हो रही है, इसलिए आर नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर विकल्प ए होगा, वर। वी वर एट होम 2 weeks ago। हम लोग 2 सप्ताह पहले घर पर थे। इन क्वेश्चन 67 दे डैश हियर अ मंथ अगो। ऑप्शन ए कम, बी विल कम, सी कम्स, डी कैम। आपका समय शुरू होता है अब। अगो से सूचित होता है कि ये बीते समय की बात हो रही है, इसलिए कम और कम्स प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ये नहीं होगा। विल कम फ्यूचर टेंस में होता है यूज़, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए सही विकल्प होगा डी कैम। दे कैम हियर अ मंथ एगो। अगो, लास्ट, यस्टरडे, ये सब शब्द पास्ट इंडेफिनिट में जनरली यूज होता है, इसलिए ध्यान रखें। डायरेक्शन 68 to 73। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। 68 डायरेक्ट स्पीच ऑफ he asked me if I knew him is option A, he said to me, did you know me? Option B, he said to me, do you know me? Option C, he inquired me, did you knows me? Option D, he asked me, did you know me? आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर बी होगा। वाक्य इंटरोगेटिव है, इसलिए सेड टू के जगह इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड लगाया गया है। इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़ या वेदर लगाते हैं। डू डज डिड इसमें लुप्त हो जाता है। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो गया है नॉमिनेटिव केस में। नो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में न्यू यहाँ पर होगा। और मी फर्स्ट पर्सन के अनुसार हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। इस तरह से इसका आंसर बी होगा। इन क्वेश्चन 69 डायरेक्ट स्पीच ऑफ शी prayed that God might pardon him is option A, she said, may God pardon him. Option B, she says, should God pardon him. Option C, she asks, do God pardon him. Option D, she says, would God pardon him. आपका समय शुरू होता है अब। सेंटेंस ऑप्टेटिव है, इसलिए आंसर ए होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड की जगह फ्रेड और विस्ट लगाया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मे को माइट में बदल दिया जाता है। इस तरह से इसका आंसर होगा ए। In question 70, direct speech of he said that he would come the next day is option A, he is saying I can come tomorrow. Option B, he will say I must come tomorrow.
ऑप्शन सी ही सेड आई शैल कम टुमारो, ऑप्शन डी ही सेज आई विल कम टुमारो। आपका समय शुरू होता है अब। वाक्य में बात साधारण रूप से कही गई है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय से और सेड को टेल और टोल्ड में ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर नहीं बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट लगता है। आई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया है और ही के अनुसार विल का वुड पास्ट टेंस होगा और टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा। इस तरह से इसका आंसर ही सेड आई शैल कम टुमारो होगा। इन क्वेश्चन 71 indirect speech of don't sit here, he said to the boy. Option A, he asked the boy not to sit there. Option B, he said to the boy not to sit here. Option C, he says to the boy to not sit here. Option D, he asks the boy to not sit there. आपका समय शुरू होता है अब। वाक्य वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार आस्क, टेल, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, कमांड, फॉरबिड आदि लगाया जाता है और इम्पेरेटिव मोड को इन्फिनेटिव मोड में चेंज कर दिया जाता है, यानी वर्ब से पहले टू लगाते हैं। और यहाँ हियर का यूज है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर का प्रयोग होगा। इस तरह से इसका आंसर ए होगा। इन क्वेश्चन 72 indirect speech of he said I have made a kite is option A, he says that he made a kite. Option B, he will say that he had made a kite. Option C, he said that I had made a kite. Option D, he said that he had made a kite. आपका समय शुरू होता है अब। वाक्य असर्टिव सेंटेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, इसलिए इसका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा और प्रोनाउन आई सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा और इस तरह इसका आंसर डी होगा। इन क्वेश्चन 73 indirect speech of my mother said to me, who is your best friend? Is option A, my mother questions me as to who my best friend was. Option B, my mother asked me who was my best friend. Option C, my mother asked me who my best friend was. Option D, my mother asked me who my best friend is. आपका समय शुरू होता है अब। वाक्य इंट्रोगेटिव है और रिपोर्टिंग वर्ब में शेयर टेल की जगह आस्क, इंक्वायर्ड ऑफ, डिमांड लगाया जाता है। इन्वर्टेड कोमा की जगह कोई चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, इच्छा हो तो एज टू लगा सकते हैं और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल दिया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस तरह आंसर होगा सी। डायरेक्शन 74 to 79, choose the correct option of the following. In question 74, active voice of you are advised to think before you speak. Option A, think before you speak. Option B, let thinking be done before you speak. Option C, let speaking be not done before you think. Option D, you are requested to speaking not before thinking. आपका समय शुरू होता है अब।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थिंक बिफोर यू स्पीक। ये एडवाइस दिया जा रहा है, इसलिए यू आर एडवाइस टू करके बनाया गया है। अगर रिक्वेस्ट होता तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसलिए आंसर होगा ए। In question 75, active voice of by whom are you liked is option A, liked by whom are you, option B, who are you liked, option C, who likes you, option D, whom are you liked by। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर सी होगा, हु लाइक्स यू। जब एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव हो तो पहले उसे असर्टिव में चेंज कर लें, फिर असर्टिव पेशिव में, और फिर इंट्रोगेटिव पेशिव में, और हु के बदले में बाय होम लगा दिया करें, और इस तरह से उसका एक्टिव से पेशिव बनाए। इन क्वेश्चन 76, एक्टिव वॉइस ऑफ क्विनीन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड इज ऑप्शन ए, क्विनीन इज टेस्टेड बीटर, ऑप्शन बी, क्विनीन इज बीटर टेस्टेड, ऑप्शन सी, द टेस्ट ऑफ क्विनीन इज बीटर, ऑप्शन डी, क्विनीन टेस्ट्स बीटर। आपका समय शुरू होता है अब। Some verbs are active in form but passive in meaning. For example, feel, smell, read, taste. The answer of this question is D, quinine tastes bitter. Take another example. The table feels hard. This means that the table is hard when it is felt. In question 77, the passive voice of Sohan was interviewing the political leaders is option A, the political leaders are being interviewed by Sohan, option B, the political leader was being interviewed by Sohan, option C, the political leaders were being interviewed by Sohan, ऑप्शन डी, द पॉलिटिकल लीडर्स इज बीइंग इंटरव्यूड बाय शोहन। आपका समय शुरू होता है अब। वाक्य फास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट द पॉलिटिकल लीडर्स को शुरू में ले जाएंगे, और इसके अनुसार तथा टेंस के अनुसार वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, फिर कंटिन्यूस टेंस होने के नाते बीइंग लगेगा, प्लस V3 इंटरव्यूड लगेगा, और फिर बाय प्लस शोहन होगा। इस तरह से आंसर सी होगा। In question 78, the active voice of the room was cleaned is option A, the cleaner cleaned the room, option B, the room should be cleaned, ऑप्शन सी, आई क्लीन द रूम, ऑप्शन डी, समवन क्लीन द रूम। आपका समय शुरू होता है अब। The active voice is used when the doer of the action is to be made prominent. The passive voice is used when the person or thing acted upon is to be made prominent. अर्थात जब वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है तो एक्टिव वॉइस यूज करते हैं, और जब वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है तो पैसिव वॉइस यूज करते हैं। इसका आंसर डी होगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए ऑब्जेक्ट द रूम को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, और उसके अनुसार और टेंस के अनुसार यहाँ द रूम के बाद वाज लगा है और V3 लगा है। और पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट और वेग प्रोनाउन जैसे कि समवन, पीपुल, दे, वी इत्यादि कोई प्रधानता नहीं होने के कारण हटा दिया जाता है। In question 79, the passive voice of it is impossible to do this is option A, this is impossible to be done, option B, to do this by it is impossible, option C, it is impossible to have done this, ऑप्शन डी, इट कांट बी डन। आपका समय शुरू होता है अब। टू डू का पैसिव में स्ट्रक्चर होगा
2+b+b3 और दिस यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस लेकर के शुरू में आएगा, आंसर होगा ए, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन।